morning, friends. I am Adesh Gangwar in front of you. Today, new topic nervous tissue of animal tissue. It is a part of animal tissue. Now we will discuss about the nervous tissue. The nervous tissue क्या है? नर्वस टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी के एक नर्वस सिस्टम होता है, उसका क्या है पार्ट है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम। अब आप नर्वस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, सुना है या नहीं सुना है? नर्वस सिस्टम, इसमें जो है हमारी जो बॉडी है वो इसी के अकॉर्डिंग चलती है। सारा जो खेल है वो नर्वस सिस्टम का है। नर्वस सिस्टम में जो है वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला ब्रेन, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड नंबर है हमारी नर्व्स। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो इन तीनों में पाए जाते हैं। यानी कि जो इसकी अपीयरेंस होती है नर्वस टिश्यू की, वो किस किस में होती है? नर्वस टिश्यू ब्रेन में भी होते हैं, नर्वस टिश्यू आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं और नर्वस टिश्यू आपके नर्व्स में भी होते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है हमारा नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम। क्या है नर्वस सिस्टम? जैसे आपने कोई काम करना है या आप कहीं घूमने जाते हैं, आप क्या देखते हैं? आपने सड़क पे जाते हैं और एकदम से क्या होता है, कोई मतलब व्हीकल आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? एकदम से पीछे देखते हैं, उसको व्हीकल को देखते हैं, अचानक से कोई व्हीकल आता है तो हम क्या करते हैं? एकदम से क्या हो जाते हैं? पीछे आ जाते हैं। हम पीछे क्यों आते हैं? किसने हमसे कहा पीछे आने? क्यों आए हम पीछे? ये सारी चीजें जो होती हैं वो इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमने क्या देखा, हमारी जो आईज है, ठीक है, आईज है, आपने सेंस ऑर्गन्स पढ़े, क्या पढ़े? सेंस ऑर्गन पढ़े। कौन कौन से होते हैं आपके सेंस ऑर्गन? आपके सेंस ऑर्गन होते हैं आई, नोज, आईज, नोज, स्किन, टंग और ईयर। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, सबको पता है, सबने पढ़ा। तो हमारी जितने भी ये जो सिस्टम चलता है ना, नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम जो चलता है वो चलता है मेनली सेंस ऑर्गन्स। किस पे चलता है? सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जो काम करते हैं वो किसका काम करते हैं? वो काम करते हैं स्टिमुलस का। किसका काम करते हैं? स्टिमुलस का। मुलस कह सकते हैं, शॉर्ट इसका जो प्लूरल वर्ड है, और वैसे सिंगल वर्ड है, प्लूरल वर्ड है इसका स्टिमुली। ठीक है, तो स्टिमुली जो है वो क्या काम करता है? स्टिमुलस जो होते हैं यानी कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो मैसेज को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मैसेज को कलेक्ट करते हैं। यानी कि हमारी आईज ने देखा कि बस आ रही है, बस आ रही है, तो हमारी आईज ने देखा बस आ रही है, और फिर उसने ब्रेन को मैसेज दिया कि बस आ रही है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारे ब्रेन ने फिर क्या किसको मैसेज दिया? हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, कि लेग से कहो कि वो पीछे हो जाए। किससे कहो? लेग से कहो कि वो पीछे हो जाए। तो ये जो सिस्टम है ये इतना फास्ट चलता है, विद इन सेकेंड्स का मतलब इसमें टाइम भी यूज नहीं होता है। तो इतनी तेजी से ये काम होता है, जितनी तेजी हम बोल नहीं पा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इतना चुटकियों में हम देखने का चलता है। तो हमने कितना टाइम लगा होगा? आप खुद सोच सकते हैं कि सामने बस आ रही है, हमने देखा उसको, हम तुरंत पीछे आ गए, कितना टाइम लगा होगा? सेकेंड्स का ही काम होगा। तो ये सब जो है, ये सब किसका वर्क है? ये सब है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में तीनों चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ब्रेन इंपॉर्टेंट है। ब्रेन जो होता है सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स जो है वो मैसेज कलेक्ट करके किसको देते हैं? वो देते हैं आपके ब्रेन को। ब्रेन ऑर्डर देता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो नर्व्स को देती है। नर्व्स किसके अंदर होती है? आपको पता ही है, ऑर्गन्स के अंदर। भाई जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन्हीं के अंदर तो नर्व्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं? ऑर्गन्स को फिर नर्व्स होती हैं, जैसे ही नर्व्स के पास मैसेज आता है, ऑर्गन्स होते हैं उसी तरीके से फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब हम भी ब्रेन तो अभी हमें पढ़ना नहीं है,
ना हमें स्पाइनल कॉर्ड पढ़नी है, हमें पढ़ना है नर्व्स को। नर्व्स, नर्व्स में क्या होती है, नर्व सेल्स। क्या होती है, नर्व सेल्स। इसको हम दूसरा नाम देते हैं न्यूरॉन। क्या देते हैं, न्यूरॉन। और नर्व सेल से ही मिलकर क्या बनते हैं, नर्व टिश्यू। ठीक है, क्या बनते हैं, नर्वस टिश्यू, यानी कि नर्व सेल से ही मिलकर बनते हैं नर्वस टिश्यू। समझ गए। तो ये आज हम पढ़ेंगे आपको नर्वस टिश्यू यानी कि किससे मिलकर बनते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये नर्वस टिश्यू जो है वो इन तीनों चीजों में पाए जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि जो हमारे नर्व टिश्यू होते हैं वो नर्व सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ वो किस तरीके का है। ये ऐसे ये निकले हुए हैं इसके, ये है इसके। ठीक है, मैं अभी आपको आगे आपको बताती चलूंगी। और ये है इसका एक्सॉन, ये एक्सॉन एक और, ये एक्सॉन एक और ऐसे ही एक्सॉन काफी लंबे होते हैं। और उसके बाद ये होती है नर्व एंड। क्या होती है, नर्व। ठीक है, अब आप इसके पार्ट्स के बारे में देख लीजिए। इसके जो पार्ट्स वो क्या है, पार्ट्स देखते हैं। ये को हम क्या कहते हैं, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसके बाहर क्या होते हैं, साइटोन होते हैं। भाई ये क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मैं इनके फंक्शंस भी आपको बताऊंगी कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ये क्या है, साइटोन, या हम इसको कह सकते हैं सेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या आता है, ये आपका आता है एक्सॉन। और ये है एक्सॉन एक्सॉन एंडिंग कह सकते हैं इसको, ये एक्सॉन एंड कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ये एक्सॉन है, इसको क्या लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्ट ही होते हैं। इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है इस तरीके से। अब यहाँ पर जो ये एंड होता है, फिर यहीं से दूसरा जो है वो नर्व न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट हो जाता है इसी तरीके से। समझ गए इस बात को। अब इनका क्या फंक्शन है ये जो न्यूरॉन है इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी सारी नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सारे जितना नर्वस सिस्टम है वो सब जो है वो इसी का खेल है, सब इसी से चलता है। तो ये डेंड्राइट्स जो है, ये डेंड्राइट्स जो है इनका काम होता है मैसेज को कलेक्ट करना। मतलब किससे, सेंस ऑर्गन से, यानी कि जहाँ सेंस ऑर्गन्स होंगे वहां पर ये क्या होंगे, ये डेंड्राइट्स होंगे, फटाफट क्या कर लेंगे, मैसेज को कलेक्ट कर लेंगे। और ये मैसेज जो होता है वो फिर यहाँ जाता है सेल बॉडी के अंदर। कहाँ आता है, सेल बॉडी के अंदर। जब सेल बॉडी के अंदर मैसेज आ जाता है फिर ये धीरे धीरे कहाँ आता है, एक्सॉन में जाता है। फिर ये एक्सॉन से आगे बढ़ते बढ़ते ये फिर क्या करता है, दूसरी जो हमारा न्यूरॉन है, जो हमारा दूसरा न्यूरॉन है, ये इसको पहुंचाता है। अब आप ये देखिए, दो न्यूरॉन के बीच में, यहाँ पर दो न्यूरॉन के बीच में आप जानते होंगे कुछ ना कुछ तो गैप जरूर होगा। बिना गैप के तो हो ही नहीं सकता। ये ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल चिपके भी रहेंगे, तब भी इसमें कहीं ना कहीं गैप जरूर रहते हैं। जैसे हम दो ईंटें जो है, जो मिस्त्री लगाता है, आपने देखा होगा मकान तो खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो ईंटें लगाता है उसमें कहीं ना कहीं सीमेंट भर जाता है। तो दो ईंटों के बीच में कहीं ना कहीं तो गैप रहता है ना, दिखता तो है ना हमें वो। तो उस गैप को हम कहते हैं सिनैप्स।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट वी द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू न्यूरॉन्स व्हाट वी कॉल, तो वी विल कॉल इट सिनेप्स। क्या कहते हैं हम इसे? सिनेप्स कहते हैं। तो ये आप इसका आप देख लीजिए, ये है आपकी क्या, ये है आपका एक न्यूरॉन। क्या है ये? न्यूरॉन। ठीक है, या हम इसको कहते हैं नर्व सेल। क्या कहते हैं? नर्व सेल। ठीक है, समझ गए मेरी इस बात को? तो ये सारा जो सिस्टम है वो इसी से चलता है। सारा सिस्टम जो है वो नर्व्स का खेल है। नर्व्स जो है वो मैसेज पास करती हैं, नर्व्स ही जो है वो लेके जाती हैं मैसेज, फिर वापस लेके जाती हैं, यानी कि रिस्पॉन्स होता है। देखिए स्टिमुलस से आपने नहीं पढ़ा है, आगे आप 10th में पढ़ेंगे। स्टिमुलस से जो है वो जाता है रिस्पॉन्स। ये एक सिस्टम होता है। ठीक है, स्टिमुलस जो होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और रिस्पॉन्स जो होते हैं वो हमारे अदर ऑर्गन्स होते हैं। ये होते हैं सेंस ऑर्गन्स और ये होते हैं हमारे अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन मतलब जो हमारा रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि हमारी आपने देखा होगा कोई चीज़ हमें पसंद नहीं होती है, ठीक है, हम उसमें या फिर ये 2-1 दिन में हम देखते हैं कि उसकी कोई चीज़ खाने की रखी होती है, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए रखी जाए, फ्रिज में ना रखी जाए, तो आप देखते हैं उसमें से स्मेल आने लगती है। तो हम क्या करते हैं? उस चीज़ को खाते नहीं हैं। क्यों? किसने बताया हमें कि नहीं खानी? भाई हमारी नोज़ ने उसको स्मेल किया, उसने ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने दोबारा से हमारे माउथ को मैसेज दिया या हमारे हाथ को दिया कि ये चीज़ आपको दोबारा लेके नहीं जानी है अपनी बॉडी में। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने तुरंत देखा कि हम किचन में हैं, किचन में कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत हटा लेते हैं। कैसे हटा लेते हैं? किसने कहा हमसे हटाने को? भाई हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें ये कहती है हटा लो? तो वो कौन कहता है? वो कहता है हमारे, भाई लेके कौन गया? सेंस ऑर्गन्स, यानी कि टच किया स्किन ने, फिर वो ब्रेन तक गया, ब्रेन के बाद कहाँ आया? वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के पास आया। स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन जो है वो ऑर्डर देता है कि जाइए अब अपना काम करते हैं। फिर वो दूसरे ऑर्गन्स को, मतलब नर्व्स के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स को ऑर्डर देती है कि ये काम करना है। तो वो उन्होंने ऑर्डर किया कि आप अपना हाथ हटा लीजिए, तो हमने हाथ जो है वो हटा लिया। ठीक है, जब हाथ हटा लेते हैं तो हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नर्व्स, यानी कि जो हमारे नर्वस टिश्यू हैं वो सब न्यूरॉन से बने हैं, नर्व सेल से बने हुए हैं, और इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जिनके अंदर ये वर्क प्रॉपर नहीं होता है उनका ब्रेन काम, कहते हैं ना, ये पागल है, यानी कि उसको समझ नहीं कि किसी चीज़ की, कोई गर्म चीज़ भी पकड़ लेगा, कोई पानी में भी कूद जाएगा, कोई कहीं भी चला जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं तो वो मेंटली थोड़ा सा सेपरेट होते हैं, तो उनमें ये सेंस जो है, ये सेंस काम नहीं करता। नर्व्स जो है वो सही तरीके से या तो मैसेज नहीं पहुंचा पाती हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके साथ प्रॉब्लम होती है। भाई इसी नर्वस सिस्टम में उसके या तो स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है, या उसके ब्रेन में दिक्कत है, या कहीं ना कहीं नर्व्स। तो ये बात आप समझ रहे हैं। तो आज जो नर्वस टिश्यू है, आज जो नर्वस टिश्यू है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, रोकते हैं। नर्वस टिश्यू जो है वो यहाँ पर लगभग पूरा फिनिश हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहूँगी कि आपने प्लांट पूरे टिश्यू चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा, ठीक है, प्लांट टिश्यू में आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़े आपने, फिर आपने क्या पढ़ा? आपने परमानेंट टिश्यू पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़े। उसके बाद आप आते हैं एनिमल टिश्यू पे। तो एनिमल टिश्यू में आपने देखा कितने सारे पार्ट्स हैं। पहला कौन सा था आपका? पहला था आपका एपिथेलियल टिश्यू, उसके कितने सारे पार्ट्स थे। फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मस्कुलर टिश्यू, या मस्कुलर टिश्यू को आप पहले रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी मस्कुलर टिश्यू को रख सकते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आ सकता है, और उसके बाद फिर हम आपका लास्ट में आता है नर्वस टिश्यू। तो ये जितने भी टिश्यूज़ हैं, ये सारे टिश्यूज़ जो है इनका मेन है कि ये फिर कहाँ जाते हैं? ये ऑर्गन्स को क्या करते हैं? ऑर्गन्स में जाते हैं। ऑर्गन्स इनके अकॉर्डिंग फिर काम करते हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंग नहीं कह सकते, लेकिन इनकी हेल्प से काम करते हैं। जैसे सेल नहीं होंगी तो टिश्यूज़ नहीं होंगे, है ना। वही सेल से ही तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ नहीं होंगे तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा तो कोई भी बॉडी नहीं बनेगी।
तो ये सारी बॉडीज जो है वो पूरा सब इसी पे डिपेंड, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरी चेन बनी हुई है, जो पूरी चेन जो है वो इसमें काम करती है। समझ रहे ना बात को? तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इन सारे वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और प्रॉपरली नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये जो हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। बेटा जो हम अपना सब कुछ आपको मटेरियल दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ को पढ़िए, आपको ये लगेगा कि हाँ आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझिए, पढ़िए और आप अपना फ्यूचर ब्राइट करिए अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आज यहाँ चैप्टर को फिनिश करती हूँ और आपका चैप्टर ये यहाँ पर एंड होता है। इसके साथ साथ थैंक यू, और आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। कोई अगर दिक्कत है, परेशानी है तो